नमस्कार दोस्तों। कल तक भारत में कुछ लोग भारतीय वैज्ञानिक का मजाक उड़ा रहा था और खासतौर पे भारतीय वैज्ञानिक का कोई इज्जत नहीं कर रहा था। बोल रहा था कि ये असंभव है, ये हो ही नहीं सकता है। भारतीय वैज्ञानिक अपने दम पे कोरोना वैक्सीन बना ही नहीं सकता है। हम नहीं लगाएंगे, अगर हम लगाएंगे तो हम मर जाएंगे, हम कुत्ते बन जाएंगे, बिल्ली बन जाएंगे, हम खरगोश बन जाएंगे। हमें बच्चे पैदा करने से मना कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, तरह तरह की भ्रांतियाँ अफवाहें फैलाया गया और बड़ी बात तो यह है कि इसके लिए दोस्तों मुहिम चला गया और खासतौर पे बाइकॉट भारतीय वैक्सीन को दोस्तों नारा लगाया गया। दूसरी ओर आप जानते हैं उसी चीज को सेम टू सेम चाइना ने दोहरा दिया है। चाइना ने ओपनली कहा है कि भारतीय वैज्ञानिक में दम नहीं, भारतीय वैक्सीन में दम नहीं। दोस्तों, चाइना ने बहुत कुछ कहा है जिसे जान के आप लोगों का खून खौल उठेगा और आप बोलेंगे कि घर का भेदी लंका दा, यानी कि जो काम हम लोग के घर में कुछ लोग कर रहा है वही काम चाइना भी कर रहा है। यानी कि जो हम बोलते हैं वही काम चाइना में बोलता है। चाइना भारतीय वैक्सीन को बदनाम करने के लिए इतना बड़ा बयान दिया है, पूरे दुनिया हिल गया है। और बड़ी बात तो यह है हम लोगों को अब कुछ करना होगा। आखिरकार हमारा हर मुद्दे में चाइना क्यों कूदता है? दोस्तों, वर्तमान में किसान भाइयों आंदोलन कर रहा है, चलो उसका ये हक है, कुछ भी कर सकता है। लोकतांत्रिक देश में सबका अधिकार होता है अपना हक मांगने का, लेकिन चाइना इस पे ज्ञान दे रहा है। चाइना बोल रहा है भारत सरकार को कि आप किसानों पे ध्यान दीजिए, आप एलएसी से पीछे हट जाइए, आप सीमा से पीछे हट जाइए, सीमा पे खराब माहौल न बनाइए, हम जो बोलते हैं आप वही करिए, आप अपने देश में ध्यान दीजिए, किसानों का साथ दीजिए, किसानों का बात मानिए। दोस्तों, ये बात चाइना से कुछ दिन पहले बोला था। कह सकते हैं कि भारत सरकार को किसान मुद्दे पे भी घेरा था। जो चाइना अपने यहाँ कोई आंदोलन भी नहीं करने देता है, अगर वहाँ पर कोई आंदोलन करता है तो उसे टैंक से उड़ाता है। दोस्तों, आप जानते हैं ना आज से 30 साल पहले क्या हुआ था? चाइना में कुछ स्टूडेंट खासतौर पे लोकतंत्र के लिए दोस्तों वहाँ पे आंदोलन कर रहा था और खासतौर पे तानाशाही के खिलाफ बोल रहा था। तमाम लोगों को टैंक से उड़ा दिया था। कह सकते हैं कि वहाँ पे बोलने का भी अधिकार नहीं है। तिब्बत में कम से कम 20 लाख से अधिक लोग मारा गया है। हांगकांग में कम से कम हजारों आदमी मारा गया है। कम से कम 10 से अधिक आदमी जेल बंद है। कह सकते हैं कि हजारों आदमी जेल बंद है। इतना ही नहीं, इनर मंगोलिया में क्या हो रहा है दोस्तों? लोगों के घर में घुस के मारा जा रहा है। इतना ही नहीं, किसी का लाश नदी में मिलता है तो किसी का लाश दोस्तों सड़क में मिलता है और हजारों आदमी जेल है। दोस्तों, वही चाइना भारत को गुरु ज्ञान दे रहा था और उसका कारण भी है। दोस्तों, हम लोग खुद चाइना का समर्थन करते हैं। जब चाइना किसान मुद्दे बोल रहा था तो यहाँ के कुछ बुद्धिजीवी पता क्या बोल रहा था? बोला था देखो चाइना भी बोल रहा है, भारत सरकार सच में गलती कर रहा है, तभी तो चाइना बोल रहा है। दोस्तों, यहाँ पे सबको मिल के चीन को काउंटर करना चाहिए था, चीन को घेरना चाहिए था, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी ये बोलना शुरू कर दिया, थिंक टैंक ये बोलना शुरू कर दिया कि सचमुच में मोदी जी ने गलती किया है, चाइना भी यहाँ पे किसान का साथ दे रहा है। दोस्तों, किसान भाई का जो भी मुद्दा है हम दिल से समर्थन करते हैं, क्योंकि किसान हमारे देश का एक नागरिक है। दोस्तों, किसान भाइयों ही देश को चलाता है। बिना किसान का दोस्तों कोई भी आदमी जीवित नहीं रह पाएगा। किसान भाई दिन रात करके हम लोग को अनाज देता है और सिंपल सी बात दोस्तों, हम लोग केवल अनाज खाते हैं और उसी पे जीवित रहते हैं। आप जानते हैं भारत कृषि प्रधान देश है, पूरी दुनिया में भारत का नाम कृषि के लिए जाना जाता है, उसमें किसान भाइयों का अहम रोल है। दोस्तों, किसान भाई जो कर रहा है वो उनका अधिकार है। सरकार से जैसे ही बात करे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने देश का वासी है ना। लेकिन यहाँ पे चाइना आके ज्ञान दे दे, तुर्की आके ज्ञान दे दे, पाकिस्तान कुछ बोल दे, तब दुख होता है भाइयों कि आखिरकार एक दुश्मन आके यहाँ पे हम लोग को ज्ञान देकर चला गया, दुश्मन यहाँ पे आग लगा के चला गया और हम लोग दुश्मन का गुणगान करते हैं। हम लोग को दोस्तों दुश्मन को ये बोलना चाहिए कि तुम भागो यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, हम लोग खुद मिल के सही कर लेंगे। हम लोग मिल बैठ के चाहे आंदोलन से हो, जैसे भी हो, अपना मुद्दा हम खुद सुलझा लेंगे। तुम अपने चीन में जाओ, तुम चीन का वहाँ पे देखो, लोगों पे टैंक मत चलाओ, लोगों पे बम मत फोड़ो। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे चीन का सब समर्थन कर रहा है। अब आप पूछेंगे आखिरकार चीन ने वैक्सीन पे क्या बोला है? आप जानते हैं भारत वर्तमान में दो वैक्सीन दोस्तों अप्रूवल दिया है और दो वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। बड़ी बात तो यह है कि आप जानते हैं तभी से भारत में हंगामा मचा हुआ है। कुछ आदमी कहना है कि इस पर हमें भरोसा नहीं है, ये तो बीजेपी का वैक्सीन हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, इंसान को बच्चा पैदा करने का क्षमता भी खत्म हो सकता है। दोस्तों, तरह तरह की बातें चल रही है। इसी बीच WHO ने, बड़ी बात तो यह दोस्तों, WHO ने उसके अगले दिन ही भारत को बधाई दिया था। बोला था कि भारत ने वो काम कर दिखाया जो आज तक नहीं कोई कर पाया। भारत ने एक टाइम में दो वैक्सीन बना लिया, यानी कि दो वैक्सीन भारत में बन रहा है। एक तो भारत का खुद स्वदेशी जो भारत बायोटेक ने बनाया, दूसरा ब्रिटेन का वैक्सीन जिसका नाम है कोविशील्ड। यानी कि दो वैक्सीन एक साथ एक देश में कैसे आ सकता है? यह संभव है, ये भारत ही कर सकता है। और दोस्तों, इसीलिए
चाइना में तभी ही हड़कंप मच गया। आप जानते हैं उसके तुरंत बाद दोस्तों नेपाल तो पहले से बोला था कि हमें वैक्सीन दे दो भैया, हमें वैक्सीन दे दो, हम आपका पड़ोसी है, हम आपका परम मित्र है, हमारा आपका कितना अच्छा रिश्ता है, हमें वैक्सीन दे दो। लेकिन जैसे ही भारत सरकार ने अनाउंस किया कि हम वैक्सीन का अप्रूवल कर रहे हैं, उसके तुरंत बाद नेपाल ने ओपनली बोला कि हमें वैक्सीन चाहिए, कम से कम 2 करोड़ लोगों को लगवाना है, हमें भारतीय वैक्सीन में पूरा भरोसा है, हम किसी का नहीं लेंगे। हमारे सामने में चाइना का ऑफर था, हम चाहते तो चाइना से ले सकते, हम चाहते तो रशिया से ले सकते, हम चाहते तो अमेरिका से ले सकते, लेकिन किसी से नहीं लेंगे, क्योंकि भारतीय वैक्सीन में वो दम होता है, भारतीय वैक्सीन में सच्चाई है, भारतीय वैक्सीन के बारे में सबको पता है कि आखिरकार किस चीज़ से बना हुआ है, इसीलिए हमें यही चाहिए। और दोस्तों नेपाल ने ओपनली अनाउंस कर दिया, नेपाल के विदेश मंत्री ने ओपनली भारत से मांगा भी, बोला कि मित्रता होने के नाते पहले हमें दीजिए। इन सब के अलावा बड़ी बात तो यह है कि भारत का जो कोवैक्सीन है दोस्तों, अब जानते हैं पाकिस्तान में भी ट्रायल चल रहा है दोस्तों, क्लिनिक ट्रायल वहाँ भी चल रहा है। और बड़ी बात तो यह है कि आने वाले समय में पाकिस्तान चीन को लात मार के हो सकता है भारत का वैक्सीन खरीद ले, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि चाइनीज वैक्सीन का कोई भरोसा नहीं है, आखिरकार ये कैसे बना है, कितना लोगों पे ट्रायल किया गया है। दोस्तों कुछ आता पता नहीं है, चीन किसी को कुछ बताता नहीं है, केवल बता दिया कि हम वैक्सीन बना लिए हैं, लेकिन कैसे बनाया है, क्या किया है, किसी को पता नहीं है। पाकिस्तान को लगता है कि अगर ये वैक्सीन देंगे तो सबसे पहले हम पे ही ट्रायल किया जाएगा, और हो सकता है हमारे यहाँ हड़कंप न हो जाए, लाखों आदमी को कुछ समस्या न हो जाए। इसीलिए दोस्तों चाइनीज वैक्सीन पर उसे कम भरोसा है। और इससे पहले भी पाकिस्तान रसिया का वैक्सीन दोस्तों लात मार के निकाल चुका है। इतना ही नहीं, अब पाकिस्तान भारत के वैक्सीन में पूरा भरोसा कर रहा है और इसीलिए क्लिनिकल ट्रायल कर रहा है। कह सकते हैं कि भारत के लिए ये गर्व की बात है, जो पाकिस्तान भारत के लिए दोस्तों जगह जगह मोर्चा खोलता है, उसी पाकिस्तान को भारत पर निर्भर होना पड़ रहा है वैक्सीन के लिए। इतना ही दोस्तों, आप जानते हैं वर्तमान में ब्राजील, लैटिन अमेरिका का वो देश दोस्तों, ब्राजील ने ओपनली कहा है कि हमें भारतीय वैक्सीन चाहिए, भारतीय वैक्सीन में दम होता है, हम भारत का वैक्सीन लगाएंगे, कम से कम 50 लाख डोज चाहिए। दोस्तों ब्राजील खासतौर पर ओपनली बोला कि हमें भारतीय वैक्सीन चाहिए। कह सकते हैं कि भारतीय वैक्सीन का कितना डिमांड है। और आप कहेंगे तो ब्राजील चीन से क्यों ले लिया, ब्राजील तो ब्रिक्स का हिस्सा है। दोस्तों चाइना ने ब्राजील को ऑफर दिया था, ब्राजील में क्लिनिकल ट्रायल भी किया था, लेकिन वहाँ का जो राष्ट्रपति है उसने ओपनली बोला कि तुम यहाँ से निकलो, जाओ, तुम्हारा वैक्सीन होने चाहिए, आखिरकार तुम बनाए कैसे हो, तुमने कितना आदमी पे लगाया है। दोस्तों ब्राजील भी बोला कि हमें तुम पे भरोसा नहीं है, क्या पता यहाँ पे कुछ भी हो जाए। दोस्तों चीन को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया और इसीलिए चाइना को सदमा लगा हुआ। चाइना को लगता है कि आने वाले समय में ये जो मेरा वैक्सीन का खेल था, वैक्सीन का बाजार था, वो तो खत्म हो रहा है। भारत सरकार ओपनली सबको वैक्सीन बना के दे रहा है और सब उसे मांग भी रहा है, ब्राजील मांग रहा है, नेपाल मांग रहा है, और भारत ने ओपनली बोला है कि हम बहुत जल्द 15 लाख वैक्सीन कम से कम साउथ अफ्रीका में देंगे, यानी कि अफ्रीका के छोटे मोटे देश में देंगे। तो चीन को लग रहा है कि आने वाले समय में ऑटोमेटिक यूरोप के कई सारे देश भारत का वैक्सीन लेगा, क्योंकि सस्ता है और बढ़िया है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में एशिया के तमाम देश भारत की वैक्सीन के लिए होड़ लगा देगा और उसे दिख भी रहा है। चीन को लग रहा है कि मेरा वैक्सीन कौन लेगा, हम पे तो सब हंसेगा, भाई मेरा वैक्सीन खराब हो जाएगा, कोई विश्वास नहीं करेगा, ये तो बहुत बड़ा बेइज्जती हो गया। दोस्तों इसलिए चीन इस तरह का बनाबाजी कर रहा है। और चीन का जो ग्लोबल टाइम्स है, ग्लोबल टाइम्स ने ओपनली बोला है कि भारतीय वैक्सीन में दम नहीं होता है। भारतीय वैक्सीन आखिरकार सरकार कैसे लाया, जब मार्केट में लाया उससे पहले तो तीसरा फेज का ट्रायल भी नहीं हुआ था। तीसरा फेज ट्रायल के बिना भारत सरकार कैसे लॉन्च किया, दोनों खतरनाक हो सकता है। ऐसा क्यों किया दोस्तों? चाइना भारतीय वैक्सीन को खास तौर पे आरोप लगा रहा है और भारतीय वैक्सीन को बदनाम करना चाह रहा है, ताकि आने वाले समय में कोई भी भारतीय वैक्सीन न खरीदे और भारतीय वैक्सीन में कोई भरोसा न करे।